आज हम लोग नल और टंकी का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड का सबसे पहला क्वेश्चन आइए इसे देखते हैं। यहाँ दे दिया है पाइप ए टंकी को बी के 1/4 समय में भरता है। यानी कि ए जो है ना बी का 1/4 समय यानी कि टाइम जो ले रहा है वो अगर बी 4 घंटा का टाइम लेगा तो ये ए 1 आवर का टाइम लेगा। फिर इसके बाद कह दिया पाइप सी को ए की तुलना में 3 गुना समय लगता है। पाइप जो सी है उसको ए की तुलना में 3 गुना, ए की तुलना में 3 गुना, तो एक ए जो है वो 1 है, यहाँ कितने हो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। आप जब जानते हैं ये टाइम आ चुका, इनका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, टाइम का उल्टा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/1। अगर 2 होता तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते, लेकिन 3 है, 1/4 और 1/3 कर लिए। हर का एलसीएम तो 1, 4, 3 का एलसीएम 12 और प्रत्येक में 12 से गुना कर दिए। इनका क्या आ चुका, अब क्षमता आ चुका। ए का क्षमता 12 यूनिट और बी का क्षमता 3 यूनिट और सी का क्षमता 4 यूनिट। अब आप समझिए इसे भरने के लिए तीनों पाइप एक साथ खोलते हैं। अगर टैंक का टोटल फुल कैपेसिटी जो होगा यानी कि फुल जो क्षमता इनका होगा 24 घंटा में तीनों खुला गया है तब जाकर के भरा। इसका अर्थ 1 घंटा में 12 यूनिट पानी ये दिया, बी दिया 3 यूनिट और सी दिया 4 यूनिट, यानी कि 1 घंटा में तीनों मिल करके कितना यूनिट पानी देगा, 12 3 15 4 19 यूनिट। तो 24 घंटा में कितना देगा, तो 24 गुने का 19, ये पूरे टैंक का क्षमता हो गया। अब इसी क्षमता को भरने के लिए कौन आ रहा है, वहां आप सी को बंद कर रहे हैं। सी को अगर बंद कर देंगे तो सी वहां नहीं ना काम करेगा, वहां कौन काम करेगा, ए और बी। और ए और बी का सम किसके बराबर हो जाएंगे, 15 के बराबर। तो 15 से भाग दे देंगे, 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24, 19 अट्ठे 52 से 152 बट्टे का क्या हो जाएंगे 5, 5 से देंगे 3 0 और फिर हो जाएगा 4, यानी कि 30.4 आवर इसका आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। इसका दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ दे दिया है एक वाटर टैंक में 3 नल लगे हैं, यानी कि एक वाटर टैंक है, फिगर के साथ समझाते हैं। एक वाटर टैंक है, इसमें कितना नल है, तो 3 नल। एक नल ए है ये, दूसरा नल यहाँ दे दिए बी और तीसरा नल यहाँ कहीं है वो सी है। ये तीनों नल खाली करने वाला है। तीनों नल में से एक बाल्टीन जो है वो समान आकार का है, बाल्टीन समान आकार का, इस बाल्टीन को भरता है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ये जो है 18 मिनट में 3 बाल्टीन भरता है। अगर एक बाल्टीन भरने की बात कर ले कितना हो जाएगा, तब 3 को एक ये 3 से भाग दिए तो यहाँ भी 3 से भाग देंगे तो 6 मिनट में। अच्छा, अब आप समझिए पूरा भरा हुआ टैंक 2 घंटे में खाली हो रहा है। इसका अर्थ ये हो जाएगा ए बी और सी तीनों चला है 2-2 घंटे के लिए। अगर ये 6 मिनट में एक बाल्टीन भरता है तो हम कह लिए 2 घंटा बराबर 120 मिनट। 6 को 120 करने के लिए 20 से गुना करना पड़ा, यहाँ भी 20 से गुना कर दिए, यानी कि ए कुल 2 घंटा में 20 बाल्टीन पानी जो है इस टैंक से निकाल लिया, यानी कि ए जो पानी निकाला है वो 20 बाल्टीन निकाला है। अब देख लेते हैं बी का, तो बी कह रहा है, और बी जो है 4 बाल्टीन 30 मिनट में, बी जो है वो 30 मिनट में 4 बाल्टीन, 120 मिनट में कितना हो जाएगा, 120 मिनट में तब हो जाएंगे 30 को 120 करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 16 बाल्टीन। तो बी कितने बाल्टीन, 16 बाल्टीन। अब सी का देख लीजिए, सी जो है 6 बाल्टीन 60 मिनट में, सी जो है 60 मिनट में 6 बाल्टीन, तो 120 मिनट में आप कह लेंगे यहाँ 2 से गुना करना पड़ा, तो यहाँ भी 2 से, तो 12 बाल्टीन। तो सी कितने बाल्टीन निकाल लिए, 12 बाल्टीन। तो कुल टैंक का जो क्षमता हो गया बाल्टीन के हिसाब से 20, 16, 12, योग किसके बराबर, 8 और
48, यानी कि 48 बाल्टीन जो था वह इस टैंक का क्षमता था। अब आप देख लीजिए, एक बाल्टीन का जो क्षमता है वो 20 लीटर का, तो इस टैंक का क्षमता होगा वो 48 गुने का 20, 48 गुने 96 और 0, यानी कि 960 लीटर का क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। और किस ऑप्शन में है, तो बी में है। इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले। यहाँ दे दिया है एक 3600 लीटर का टैंक है, यानी कि एक टैंक जो है इसका पूरा धारिता किसके बराबर है, 3600 लीटर का। अब आप यहाँ देख लीजिए, कह रहा है खाली करने वाला पाइप की गति, यानी कि खाली करने वाला आउटलेट और इनलेट को प्लस कर लेते हैं, यानी कि ये भरने वाला और ये खाली करने वाला है। खाली करने वाले पाइप की गति भरने वाले पाइप की गति से 20% अधिक है, इससे इसका 20% अधिक क्षमता है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर ये 5 यूनिट खाली भरता है तो ये 6 यूनिट खाली कर देता है, इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। आप जब जानते हैं कार्य सेम कर रहा है, तो कार्य जब सेम करेगा इफिशियंसी का उल्टा क्या हो जाएंगे, टाइम। तो टाइम जो हो जाएगा इनका वो हो जाएगा 5 से 6। हमसे पूछ लिया परिणाम स्वरूप भरने वाले पाइप को टैंक को भरने में खाली करने वाले पाइप की तुलना में 12 मिनट अधिक लगता है, यानी कि यहाँ जो है इनलेट को 12 मिनट अधिक लग रहा है आउटलेट से, लेकिन वास्तव में एक लग रहा है ना अधिक। एक किसके बराबर, 12 मिनट के बराबर। अब एक 12 मिनट के बराबर, तो पूछ क्या लिया है, खाली करने वाले पंप की स्पीड कितनी होंगी। अब खाली करने वाले पंप की एक 12 के बराबर, तो 5 किसके बराबर, 60 मिनट के बराबर, यानी कि 60 मिनट में कुल 3600 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। 60 मिनट में 3600 लीटर, तो एक मिनट में इनका स्पीड कितना हो जाएगा, 3600/60, यानी कि 60 लीटर प्रति मिनट इनका क्या हो जाएगा, पानी बाहर निकाल देगा। ऑप्शन नंबर सी, इसको शॉर्ट में। सीरीज का चौथा क्वेश्चन है, इसको पहले पढ़ते हैं। कहा है 4 पाइप ए, बी और सी क्रमशः 20, 25, 40 और 50 घंटे में भर सकता है, यानी कि ए जो भर सकता है वो 20 घंटे में, बी 25 और सी 40 और डी 50। इन सब का अगर एलसीएम लेंगे तो 200 आएगा। यहाँ इनका क्षमता हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा क्षमता। ये सब क्या है, ए का क्षमता आ चुका, बी का क्षमता आ गया और सी का क्षमता 1 घंटा का आ चुका। अब यहाँ आप समझिए, जब ए को जब हम सुबह 6 बजे खोलते हैं, तो बी को फिर कब खोलते हैं, तो 8 बजे खोलते हैं, और सी को कब खोलते हैं, तो 9 बजे खोलते हैं, और डी को कब खोलते हैं, तो 10 बजे खोलते हैं। एक काम कर लेते हैं, सबका समय पहले बराबर कर लेते हैं। सबका समय अगर बराबर कर लिए, ये 6 से 10 बजे तक कितना देर चला, 4 घंटा चला ना, 4 आवर चला ना, और 4 आवर में कितना कर देगा, तो 1 आवर में 10 यूनिट, तो 4 आवर में ए कर देगा काम 40 यूनिट। तो बी कितना कर देगा, 6 से 10 बजे तक। समय सबका सेम कर लिए, तो 1 घंटा में अगर 8, तो 2 घंटा में 8 दूनी 16 यूनिट। अब ये कितना कर दिया 1 घंटा के लिए, तो 1 घंटा में कितना कर देगा, 5 यूनिट। अब इसके बाद तीनों साथ चलने लगा, क्योंकि 10 जब बच चुका तो तीनों साथ चलने लगा। अब यहां तक कितना काम कर दिया है, तो 40, 6 5 11 और 61 यूनिट काम कर दिया, यानी कि 200 यूनिट में 61 यूनिट काम हो चुका है। तो बचा कितना है, 129 यूनिट। अब 139 यूनिट, सॉरी 139 यूनिट हो जाएगा। 139 यूनिट अगर काम बच चुका, अब इसको कौन करने के लिए आएगा, ये तीनों सेम, यानी कि ये चारों आ जाएंगे ना, और चारों का जो क्षमता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 10 18 5 23 23 4 27, यानी कि 27 से क्या कर दिए, भाग कर दिए। अब 27 से भाग दे देंगे तो 27, अब एक चीज देख लीजिए, 27 पंचे कितना हो जाएगा, 135, यानी कि
27 पंचे 135 यानी कि 5 घंटा ये हो चुका। फिर कितना हो जाएगा 4/27 आवर। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से गुना कर लेंगे। 60 से अगर गुना कर लिए, 3 से काट लिए, 3 से हो गया 20 और 3 से हो गया ये 9। 20 अट्ठे 80/9। आप अप्रोक्स अगर ले लेंगे 9 नमा 81, यानी कि यहाँ जो हो जाएगा 9 मिनट के अप्रोक्स, यानी कि 5 घंटा और लगा। कब? 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद और 5 घंटा लगा, तो 10 2 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 5। 3 हो जाएंगे। 3 बजे कितना मिनट हो जाएगा? 9 मिनट। किस ऑप्शन में हो जाएगा? तो बी में हो जाएगा। आइए 5वां क्वेश्चन इसको देखते हैं। यहाँ कह दिया है 2 इनलेट पाइप ए और बी है। एक इनलेट पाइप ए और दूसरा इनलेट पाइप बी। यह 22 घंटा में और यह 35 घंटा में। सबसे पहले दे दिया है, अब इन दोनों का धारिता तो समान होगा। इन दोनों का एलसीएम 66 ले लिए। ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी 2। 3 और 2 क्षमता आ चुका। अब कहा उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टैंक भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिए। अगर 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिए तो ए 3 घंटा के लिए काम नहीं किया होगा। अगर हम देख ले ए का 3 आवर का काम कितना हो जाएगा, तो 1 आवर का काम 3 यूनिट, तो 3 आवर का काम 3 गुने का 3 9 यूनिट। अगर 9 यूनिट काम बढ़ा देंगे किसमें? कुल काम में, तो क्या होगा? दोनों साथ काम करेगा ना। तो 9 यूनिट काम इसमें बढ़ा दिए, 66 और जोड़ 9 जोड़ दिए। अब दोनों साथ काम कर लेगा, तो 3 और 2 5 काम कर लेंगे, यानी कि 75/5 बराबर कितने हो जाएंगे? 15 आवर तक दोनों साथ काम किया। और किस ऑप्शन में है? तो बी में है।